तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिले क्यों लुटे। तेरी रहबरी का सवाल है, हमें राहज़न से गरज नहीं। नमस्कार, मैं हूं हैदर अब्बास नकवी और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुस्सा क्यों आया। वो कौन सा सवाल था जिसने मोदी जी को कर दिया असहज। वो कौन सा सवाल था जिसे मोदी जी ने दिया व्यक्तिगत एंगल। आखिर वो कौन सा सवाल था जिसने मोदी जी के चेहरे के हाव भाव को बदल दिया। वो कहते हैं ना, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा वैसे तो कई राजनीतिक और कूटनीतिक चर्चाओं के लिए जाना गया, लेकिन एक सवाल ऐसा था जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। अडानी समूह से जुड़े मुद्दे पर जब एक अमेरिकी पत्रकार ने सवाल दागा तो प्रधानमंत्री का चेहरा सख्त हो गया, आवाज तल्ख हो गई और जवाब में उन्होंने लोकतंत्र, वसुदेव कुटुंबकम और व्यक्तिगत हमलों का जिक्र कर दिया। लेकिन क्या ये जवाब सवाल का हल देता है या फिर कुछ छिपाने की कोशिश थी? आइए इस पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार समझते हैं। हर धुएं के पीछे आग होती है, शोर तभी होता है जब बात खास होती है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अमेरिकी पत्रकार ने अडानी समूह से जुड़े वित्तीय विवादों पर प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा। अमेरिकी पत्रकार ने पूछा कि मिस्टर मोदी, क्या आपने अडानी मामले में राष्ट्रपति ट्रंप से बात की? पत्रकार की मंशा साफ थी, वो ये जानना चाहता था कि क्या मोदी सरकार ने अडानी समूह को अनुचित फायदा पहुंचाया है और क्या अमेरिका में चल रही जांच में भारत सरकार का कोई दखल है। इस सवाल को सुनते ही आत्मविश्वास से भरे रहने वाले मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज अचानक पूरी तरह से बदल गई, चेहरे के हाव भाव भी बदल गए। फिर सुनिए मोदी जी ने कैसे गोल मोल जवाब देने की नाकाम कोशिश की। मोदी जी ने कहा कि सबसे पहले भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारी संस्कृति और हमारा विचार वसुदेव कुटुंबकम है, जिसका मूल रूप से मतलब है कि पूरा विश्व एक परिवार है। ये व्यक्तिगत मामला है। जब दो राष्ट्र प्रमुख मिलते हैं तो वो व्यक्तिगत मामलों पर चर्चा नहीं करते हैं। अब सारी दुनिया यहाँ पूछ रही है और हमारी भी जिज्ञासा ये है कि अमेरिकी अदालत में अडानी पर जो मुकदमा चल रहा है उसे लोकतंत्र कहाँ से आ गया। माफ कीजिएगा, उसमें लोकतंत्र कहाँ से आ गया। दूसरे, वसुदेव कुटुंबकम और अडानी के मामले का क्या लेना देना है। तीसरा, अडानी मामले को व्यक्तिगत मामला कहने से उनका क्या मतलब है। और ये बात कहते वक्त मोदी का आक्रामक होना ये बताता है कि सवाल उन्हें अंदर से चुभ गया। भारतीय मीडिया में आज तक किसी पत्रकार ने उनसे ये सवाल पूछने की हिम्मत नहीं दिखाई, लेकिन अमेरिका में ये मैनेज नहीं हो पाया। अडानी को लेकर पीएम पर हमेशा हमलावर रहने वाले राहुल गांधी ने तो मौका लपक लिया और फौरन एक्सपर्ट ट्वीट कर दिया, जिसमें राहुल गांधी ने लिखा कि देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में सवाल पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी ने अडानी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र के लिए जेब भरना मोदी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। जाहिर है मोदी जी का जवाब और उनका बदला हुआ अंदाज, ये पूरा मामला वैश्विक स्तर पर अब चर्चा में आ गया है। लोगों का कहना है कि जो हकीकत से डरते हैं वो सवालों से भागते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि क्यों मोदी जी इस सवाल का जवाब सीधे सीधे ना देकर इसे लोकतंत्र और वैश्विक मूल्यों से जोड़ दिया। सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात यह थी कि प्रधानमंत्री के चेहरे के हाव भाव और उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ झलक रहा था कि ये सवाल, जी हाँ, जो अमेरिका में पूछा गया सवाल है, वो सवाल उन्हें असहज कर रहा है।
उनकी आवाज़ में तल्खी थी, हाथों की हलचल बढ़ गई थी और उन्होंने अपनी सामान्य बातचीत शैली की जगह बचाव का रुख अपनाया। सवालों से नजरें चुराने से हकीकत नहीं बदली जाती। अब सवाल ये है कि क्या बिना असहज हुए भी मोदी जी के पास इस सवाल को टालने के विकल्प थे? हमें लगता है कि तकनीकी तौर पर मोदी जी कह सकते थे कि ये मामला अमेरिकी एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में है। कूटनीतिक जवाब के तौर पर वो ये भी कह सकते थे कि सरकार किसी भी एक उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं बनी है और न्यायिक प्रक्रिया अपना काम करेगी। अगर ये नहीं तो वो इस सवाल को मीडिया की तरफ भी मोड़ सकते थे, जैसे वो भारत में गोदी मीडिया के पत्रकारों के साथ करते हैं। वो कह सकते थे कि मीडिया को निष्पक्ष रूप से इस मामले की रिपोर्टिंग करनी चाहिए और किसी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले पूरी जांच का इंतजार करना चाहिए। लेकिन इन सब के बजाय उन्होंने इसे लोकतंत्र, वसुधैव कुटुंबकम और व्यक्तिगत हमलों से जोड़कर जवाब दिया, जिससे सवाल और भी गहरा हो गया। जिसके नाम से बाजार हिल जाए उस पर शक होना लाजमी है। आइए जानते हैं कि अमेरिका में अडानी पर क्या मामला चल रहा है। अमेरिका में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि SEC और अन्य एजेंसियां अडानी समूह की वित्तीय गतिविधियों की जांच कर रही हैं। 20 नवंबर को जारी किए गए अभियोग में आरोप लगाया कि अडानी समूह ने भारत में सरकारी अधिकारियों को सैकड़ों मिलियन डॉलर पैसा देकर सोलर एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए। हालांकि अडानी समूह ने आरोपों से इनकार किया है। अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो अडानी को अमेरिकी अदालत में पेश करने के लिए शायद अमेरिका को भारत से प्रत्यर्पण पर US लाना होगा। यही नहीं, हिडनबर्ग रिपोर्ट क्या कहती है वो भी सुनिए। अडानी समूह ने टैक्स हेवन देशों के कंपनियां बनाकर वित्तीय अनियमितताएं की। सरकारी एजेंसियों की मिली भगत से उसे अनुचित लाभ मिला। निवेशकों को गुमराह करने के लिए फर्जी वित्तीय आंकड़ों का उपयोग किया गया। तो कहते हैं ना जनाब, सत्ता के गलियारों में पैसों की आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। यही वजह है कि विपक्ष इस मामले को लेकर बेहद आक्रामक है। विपक्ष इस मुद्दे को मोदी सरकार के लिए सबसे बड़े घोटाले के रूप में पेश कर रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, अडानी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री की चुप्पी बताती है कि मामला गंभीर है, सच सामने आना चाहिए। इससे पहले 9 दिसंबर 2024 को राहुल ने मोदी अडानी का मखौटा लगाए सांसदों का इंटरव्यू लिया। पूछा, आपकी पार्टनरशिप कब से है? 18 अक्टूबर 2023 को राहुल ने आरोप लगाया कि अडानी ने 32,000, जी हाँ 32,000 करोड़ का घोटाला किया। भारत में कोयला महंगा किया गया। साथ ही 31 अगस्त 2023 को राहुल बोले कि $1 अरब भारत से बाहर गया और अलग अलग देशों में घूमकर वापस आया। ये सारे आरोप राहुल गांधी ने लगाए। 8 अप्रैल 2023 को राहुल ने सवाल उठाया कि अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए बेनामी पैसे किसके हैं। 7 फरवरी 2023 को संसद में तस्वीर दिखाते हुए राहुल ने मोदी जी से सवाल पूछा कि अडानी से रिश्ता क्या है। वहीं इस मामले को लेकर आप और वामपंथी दल भी आक्रामक हैं और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये मामला हो, इसकी मांग कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। मामला और भी संगीन हो जाता है जब अडानी के फायदों को मोदी जी के विदेश दौरों से जोड़ा जाता है। कहते हैं ना, जब राजा की मर्जी हो तो हर सड़क महल तक ही जाती है। आरोप है कि मोदी जी के विदेश दौरे के दौरान अडानी समूह को कई बड़े प्रोजेक्ट मिले, जैसे ऑस्ट्रेलिया का कोयला खदान सौदा, इजराइल का हाइफा पोर्ट अधिग्रहण, अमेरिका में ऊर्जा सेक्टर में निवेश के नए अवसर, श्रीलंका का बंदरगाह ऊर्जा प्रोजेक्ट जिसे बाद में भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण रद्द कर दिया गया था। जी हां, अडानी समूह की श्रीलंका में $1 अरब की विंड एनर्जी परियोजना हाल में रद्द हो गई। नई सरकार ने इस प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार की जांच शुरू कर दी। श्रीलंका की जनता और विपक्ष ने इस डील को गोदबाया सरकार की धांधली बताया। ये मामला तब सुर्खियों में आया जब 10 जून 2022 को
सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन एमएमसी फर्निंडो ने एक संसदीय समिति के सामने गोटबाया राजपक्षे पर दबाव में आने का बयान दिया। बयान के अनुसार मन्नार जिले में एक विंड पावर प्लांट का टेंडर भारत के अडानी समूह को दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे पर यह सौदा अडानी समूह को देने के लिए दबाव बनाया गया था। 2022 में जनता के विरोध प्रदर्शन के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया देश छोड़कर भाग गए थे। इस विवाद ने अडानी की अंतर्राष्ट्रीय साख को झटका दिया था। इससे पहले पिछले साल जब बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ तो उसके बाद अडानी पावर की बिजली आपूर्ति परियोजना पर भी असर पड़ा। नवंबर 2024 में ही अडानी ग्रुप को एक और बड़ा झटका तब लगा जब कीनिया में एक एयरपोर्ट को विकसित करने और बिजली ट्रांसमिशन से जुड़े 2 ठेकों को रद्द कर दिया गया। सवाल यह है कि क्या अडानी मोदी जी के लिए गले की फांस बन चुके हैं? जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले अपने ही किनारा कर लेते हैं। जाहिर है अगर अमेरिकी एजेंसी अडानी पर कड़ी कार्रवाई करती है तो भारत की छवि प्रभावित होगी। विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाने से कतई नहीं चुकेगा। अगर अडानी समूह वित्तीय संकट में फंसता है तो भारतीय बैंकों और निवेशकों को भी बड़ा नुकसान होगा। तो दोस्तों, खेल अभी बाकी है। अमेरिकी दौरे पर उठे इस सवाल ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और भारतीय मीडिया की विश्वसनीयता को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेखक और पत्रकार संजय झा ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री ने 11 सालों में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की। इसका कारण अब आपको पता चल गया होगा। टीएमसी की राज्यसभा सांसद और लेखिका सागरिका घोष ने लिखा एक्स पर कि मोदी सरकार एक त्रासदी है और या एक कॉमेडी है। डॉक्टर वीणा जैन ने एक्स पर लिखा कि ज़रा सोचिए मोदी का क्या हालत होगी अगर भारतीय मीडिया अपना काम ईमानदारी से करने लगे। मोदी कैमरे से छिपने लगेंगे। अब आपकी बारी। अडानी और मोदी के रिश्तों को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं हो रही हैं। अमेरिका तक में सवाल उठ रहे हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि आपको क्या लगता है? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने अडानी पर सवाल से बचने के लिए कूटनीतिक जवाब दिया या सच्चाई कुछ और है? अडानी पर अमेरिका में चल रहे केस से भारत की छवि को नुकसान होगा या नहीं? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें और हमारे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें और इस चर्चा को अब आप आगे बढ़ाएं और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें। फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।